हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर में बरकत और सुख शांति बनी रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर हमें डेहरी पे जो है जल का छिड़काव कर देना चाहिए और फिर उसके बाद हर गुरुवार को याद से तुलसी में हमें दूध चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि तुलसी में दूध चढ़ाने से गुरुवार के दिन घर में सुख शांति बनी रहती है। फिर जल हमें चढ़ाना चाहिए और फिर जब हम डेहरी पूजन करते हैं तो वहाँ पे स्वस्तिक और त्रिशूल इस तरीके शुभ चिन्ह बना लेने चाहिए और फूल पुष्प हल्दी कुमकुम से बहुत अच्छी तरीके से देहरी का पूजन रोज करना चाहिए। और यहाँ मैं बनाती हूँ माँ लक्ष्मी की चरण पादुका और देहरी पूजन कैसे करें इसका फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं चरण पादुका भी बना लेती हूँ, जिससे लगता है कि पूरे घर में ऐसा लगता है जैसे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास है। बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छा मन रहता है। और अगर आपके घर के दरवाजे रसोई और मुख्य द्वार सीधे सीधे पे है तो आपको रसोई घर के दरवाजे के तरफ पर्दा जरूर से लगा लेना चाहिए। ये वास्तु दोष के लिए अच्छा नहीं होता है कि मुख्य द्वार और रसोई सीधे सीधे दरवाजा हो। और जो मंदिर हमारा घर का होता है ना, वो हमेशा 2 पल्ले का लेना चाहिए। तो 2 पल्ले का मंदिर वास्तु के हिसाब से घर में रखना चाहिए। और जब भी आप पूजा करते हैं सुबह या शाम, तो कपूर जो है वो ज़रूर से प्रकट कर लेना चाहिए और पूरे घर में घुमा देंगे तो और भी अच्छा है। कपूर डाल के, अरे लौंग डाल के, तो इससे क्या है ना कि घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है और घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। और सुबह और शाम धीमी आवाज़ में भजन जरूर से बजा लेना चाहिए। ये नहीं कि लाउड स्पीकर में भजन बजा ले किसी को परेशानी हो, ऐसा नहीं। पूरे घर में एक मधुर सा भजन बजा लेना चाहिए, जो भी आपको जिसमें भी श्रद्धा हो। तो इससे क्या होता है ना कि घर में एक पॉजिटिव वातावरण का वास होता है और बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। और जो घड़ी है वो अगर बंद पड़ी हो या उसका सेल बिगड़ गया हो तो तुरंत ही उस घड़ी में या तो आपको नया सेल लगा लेना चाहिए, या घड़ी बिगड़ चुकी है तो उसे घर से दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी बिल्कुल भी घर में रखना शुभ नहीं होता। और जो घर का मुख्य द्वार होता है ना, वो कहते हैं कि कभी भी सेंटर में नहीं होना चाहिए, बीच में घर का मुख्य द्वार कभी भी होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो क्या कर सकते हैं, तो हमें घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए ना एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा ले लेना होता है और उसको ऐसे पोटली जैसी बना के, आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं फिटकरी का टुकड़ा, और उसको ऐसी जगह हमें लगाना चाहिए जैसे किसी को दिखाई ना दे। तो इससे क्या होता है ना कि सारी नेगेटिविटी हमारे घर से दूर रहती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग जाता है, तो हम वहीं पे रोना शुरू कर देते। हो जाता है, क्या करते हैं, कभी बुरा लगता है तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में खड़े होकर कभी नहीं रोना चाहिए। या बच्चे भी कोई शिकायत लेकर आया और अगर वो रो रहे हो तो उन्हें कहना चाहिए कि बेटा रसोई में बिल्कुल नहीं रोते, उन्हें बाहर जाके समझाना चाहिए। ऐसे भी रोना अच्छी बात नहीं होती है। तो और जब हम रोटी बनाते हैं ना, तो तवे पे जो है दूध का छिड़काव रोज़ कर लेना चाहिए जब हम रोटी बनाना स्टार्ट करें। तो इससे कहते हैं कि घर में बीमारियां भी कम होती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। और दूसरी जो बात है कि तवा कभी भी खाली तवा गैस पे नहीं छोड़ देना चाहिए। कोई भी बर्तन गैस पे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद जो नमक है वो हमेशा हमें कांच की बर्नी में ही, बोतल में ही स्टोर करके रखना चाहिए। और नमक, हरी मिर्च और जो चाकू होती है वो कभी भी डायरेक्ट किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए, इससे झगड़ा होता है कहते हैं। तो इन ऐसी ही और भी यूज़फुल टिप्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर